Hello friends, welcome to JK Latest Info. This is Arusa Said. हमने कल के लेक्चर में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, उसकी कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी और साथ ही साथ इसका जो ओरिजिन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अगर आया है तो कैसे आया है, ठीक है। हाउ इट ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो उसमें जो है दो हम लोगों ने पढ़ी थी थियरीज, एक तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की और दूसरी जो है फंक्शनलिस्ट जो है फंक्शनलिस्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में है कार्ल मार्क्स का हमने देखा था, गम्प्लोविज हमने देखा था, ओपनहेमर और जो है दूसरे सोशियोलॉजिस्ट का देखा था, जिनका ये मानना था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जो पैसे जिसके पास जितने होंगे उसी हिसाब से उसका जो है सोशल क्लास होगा, चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, ठीक है। और जो है अगर हम लोग देखेंगे गुम्प्लोविक्स या ओपनहेमर या दूसरे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं या सेसिल नॉर्थ जो है, इन्होंने भी क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो गई, डिवीजन सोसाइटी में कैसे हो गई। जो है एक ग्रुप ने जो है दूसरे ग्रुप पर क्या किया, कॉन्केस्ट हो गया, ठीक है। एक जो सॉरी एक जो ग्रुप है उसने क्या किया, उसने दूसरे ग्रुप पर क्या किया, राज किया, ठीक है। दो ग्रुप्स थे, ठीक है। ये जो है इन्होंने जो है दूसरे पर कब्जा कर लिया, ठीक है, दूसरे ग्रुप पर। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग थे और ये जो है वीक थे, ठीक है। तो इन्होंने कब्जा कर लिया और जिन लोग स्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने कब्जा किया वो लोग जो है अपर क्लास हो गए और जिन्होंने कब्जा नहीं किया मतलब जिन पर कब्जा किया गया वो लोअर क्लास हो गए, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने क्या बताया था कि जो है कोई डिवीजन ऑफ क्लास तब तक नहीं हो गया जब तक ये पीसफुल मोड था, यानी जब तक पीसफुल मोड था, जब सोसाइटी में जो है सब कुछ पीसफुली चल रहा था, तब तक कोई क्लास डिवीजन नहीं था। लेकिन जो है लड़ाई हो गई ग्रुप्स में आपस में, एक ने दूसरे पर कब्जा कर लिया, एक ने जीता दूसरे ने हारा, जीतने वाला जो है वो क्या बन गया, उसकी हाई स्टेटस हो गई, वो हाई क्लास बन गया, हाई कास्ट बन गया। और जो लो वाला है वो लो क्लास का रह गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फंक्शनलिस्ट है उसमें हमने देखा था पेट्रन सोरोकिन, उसने बोला नहीं जी ये नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट फैसिलिटेटिंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जो है ओरिजिनेटिंग नहीं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो गया, जैसे कि उन्होंने बोला था इससे पहले जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाले, ठीक है, जैसे इन्होंने जो है सेसल नॉर्थ ने बताया था। लेकिन ये जो है फैसिलिटेटिंग, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है डिवीजन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये जो है उसको बढ़ावा दे सकता है लेकिन इसको ये स्टार्ट नहीं कर सकता है। स्ट्रैटिफिकेशन उसने बोला था पीसफुल सोसाइटीज में है और वॉर लाइक सोसाइटीज में है, ठीक है, दोनों जगहों पर है, ठीक है। रेशियल डिफरेंसेस, कल्चरल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, लोगों के बीच में डिफरेंसेस होती है, ठीक है, चाहे पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ भी जो होती है, मॉरल जो है इतने अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस लोगों के बीच में होती है, ठीक है। उसी वजह से जो होते हैं या कंडीशंस मतलब जो होते हैं जिस माहौल में आप रहते हैं वही उसका ये है। तो इंडिया में जो भी उन्होंने बताया था कि जो रेशल जो है बहुत सारे रेसेस आ गए आर्यन से, जैसे कॉन्क्योर के रेसेस बाहर से जो लोग आ गए यहाँ पर, कल्चरल इन्वेजन हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर स्टार्ट हो गए, तो लोग जो है उनमें जो है इसीलिए जो है डिविजन स्टार्ट हो गए। तो अमेरिका में जो है स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो है वो रेस है, तो इंडिया में कास्ट सिस्टम का उन्होंने दिया था। इस तरीके से स्पेंगलर ने भी बताया था कि स्केर्सिटी मतलब जो होता है सोसाइटी जो है डिफरेंशिएट करती है पोजीशंस, उनके फंक्शंस, उनके मतलब जो है पावर्स के हिसाब से लोगों का क्या पावर है, लोग क्या फंक्शन करते हैं सोसाइटी में, उसी हिसाब से पोजीशन आपको मिलेगी सोसाइटी में और उसी हिसाब से आपको राइट्स मिलेंगे, प्रिविलेजेस मिलेंगे। लोअर क्लास वालों को कम मिलेंगे, हायर क्लास वालों को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लोअर क्लास वालों को जब मिलेगा ही नहीं, स्केर्सिटी होगी, किल्लत होगी, तो वो लोग जो है आगे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, फंक्शनल बनेंगे और उसके बाद वो जो है अपर क्लास में जाने की कोशिश करेंगे। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसने इस तरीके से जो बोला है ओरिजिन हो गया। तो फंक्शनल नेसेसिटी, लेकिन जो स्ट्रैटिफिकेशन है किंग्सले डेविस ने भी बोला था, सोसाइटी रिवॉर्ड्स वगैरह देती है, बड़े लोगों को हायर पोजीशन, जो उनके लोगों को सुपीरियर लोगों को उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वही इंड्यूस करता है लोगों को, निचले तबके के लोगों को, कि वो मेहनत करें और वहां तक पहुंचे। लेकिन ये भी जो है ये फंक्शनल व्यू भी ये किसने रिजेक्ट किया था, कुछ दूसरे सोशोलॉजिस्ट ने। उन्होंने बोला था नहीं जी अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आया उसका ये वजह नहीं है, उसका वजह क्या है, उसका वजह पावर है, यानी पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो अपर तबके के लोग हैं वो लोग चाहते हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं दे वांट टू कंटिन्यू देयर पोजीशन, वो लोग अपनी पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, अपनी पोजीशन को संभालने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो जो है आउटसाइडर्स को, जो स्ट्रेट मतलब जो लो क्लास के, उनको ऊपर आने ही नहीं देते हैं, ठीक है। वो लोग पावर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो होता है स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में आ गई, अपर और लोअर के बीच में जो है डिवीजन हो गया, ठीक है। तो सोशल डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी डिफरेंसेस जो होती है, डिफरेंशिएट किया जाता है लोगों को, सोसाइटी के मेंबर्स को, ग्रुप्स को, ठीक है।
डिफरेंशिएट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, चाहे वो जेंडर के हिसाब से हो, एज के हिसाब से, ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन है। और स्ट्रैटिफिकेशन हो गया डिवीजन जो है, जिसमें डिवीजन सोसाइटी इनटू डिफरेंट लेयर्स, जिसमें कुछ लोगों को जो है हाई पोजीशन मिलती है और कुछ लोगों को लो पोजीशन मिलती है। मोबिलिटी जो होता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, खसूसियात क्या है इसकी, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशल, यानी कि सोशल है यानी सोसाइटी में पाया जाता है। सोसाइटी जो है आपको क्या करती है, आपको जो है वो आपको डिवाइड करती है, सोसाइटी के मेंबर्स को, सोसाइटी के ग्रुप्स को जो है सोसाइटी को डिवाइड करती है ग्रुप्स में, ठीक है, लेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट जो है लेयर्स में, तहों में डिलीट इसको डिवाइड करती है, स्ट्रेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सोसाइटी ही आपको जो है पहचानती है, सोसाइटी के मेंबर्स जो है आपको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सोसाइटी आपको अपर पोजिशन या लोअर पोजिशन देती है, जिस हिसाब से वो सोशल देखती है, आपकी जो है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के, सोसाइटी में आपका फंक्शन क्या है उस हिसाब से, ठीक है, ना कि आपके जो है इंडिविजुअल, आपका बायोलॉजिकल नेचर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप लंबे हैं, छोटे हैं, आपका फेस कैसा है, वो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी उससे भी कुछ नहीं होता। सोसाइटी आपको, आपका जो है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोसाइटी में आप कैसे रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपने कितना पढ़ा लिखा है, आपने कौन सा जॉब किया, ठीक है, उस हिसाब से जो है स्ट्रैटिफिकेशन होती है। तो इसलिए सोशल है। और एंशिएंट है बहुत पुराना, ठीक है, मतलब पुराने जमाने में अगर हम लोग देखेंगे प्लेटो कोशेले के टाइम पर भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता था, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक डिविजन्स होते थे, पैसों के लिहाज से सोशल डिविजन्स, पॉलिटिकल डिविजन्स होते थे, लेकिन तब से जो है ये सोसाइटी में डिवीजन होता आ रहा है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल, हर जगह पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट रोम जो है वहां पर भी डिफरेंट जो है लोगों को डिवाइड किया जाता था डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे जो जो है एस्टेट, सॉरी, क्या इसको बोलते हैं, चाइना में भी जो है डिफरेंट जो होते थे ग्रुप्स वगैरह होते थे। इस तरीके से अगर हर जगह ये पाया जाता है, डाइवर्स फॉर्म डिफरेंट तरीकों से, एक जगह में इकोनॉमिक बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम अगर हम लोग इंडिया में देखेंगे, 4 कास्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ठीक है। तो क्लास अगर हम लोग देखेंगे, क्लास सिस्टम, और दूसरी जगह अगर हम लोग देखेंगे क्लास जो है अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, उस हिसाब से भी एक ही सोसाइटी में डिफरेंट मतलब देखे जाते हैं डिफरेंट चीज़ें, चाहे वो ऑक्यूपेशन देखे, चाहे वो क्लास देखे, चाहे वो कास्ट देखे, ठीक है। उस हिसाब से डाइवर्स फॉर्म्स है इसके। और ऐसा ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह भी इसमें डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है रोम में अगर हम लोग देखेंगे लोगों को जो है डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, दूसरी जगह चाइना में डिफरेंट ग्रुप्स में, यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। तो जो है डिफरेंट वेरिएबल्स के हिसाब से डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया जाता है। और कॉन्सिक्वेंशियल है, यानी इसके जो होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, जब डिवीजन होता है सोसाइटी का, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सोसाइटी पर। लाइफ चांसेस भी चेंज हो जाते हैं इंसान के, ठीक है। और लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है। लाइफ स्टाइल आपको पता ही है, मालूम है कि आप कैसे रहते हैं, आपकी जीने का तरीका, ढंग आपका, आपकी लग्जरीज, आपके कंफर्ट्स क्या है, ठीक है। ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे या गुर्बत की ज़िंदगी, वो स्टाइल पूरा जो है आपका चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ लाइफ चांसेस जो है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है उससे असर करता है, ठीक है, चांस आपका लाइफ जीने का। ओके, नेक्स्ट कम सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबाइल, ठीक है ना। मोबाइल क्या होता है, मोबाइल हो गया मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, मोबाइल उसको हम लोग बोलते हैं। तो मूवमेंट जो होता है लोगों का या ग्रुप का एक सोशल स्टेटस से दूसरे सोशल स्टेटस तक, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तो इसमें क्या है, ये जो है ये सर्कल ये मैंने लिया है सोसाइटी, ठीक है। इस सोसाइटी में क्या होता है, इस सोसाइटी में जो कुछ लोग हैं उनका अपर स्टेटस है, अपर क्लास के लोग हैं या अपर कास्ट के हैं या कुछ भी, ठीक है ना, उनका जो है मतलब जो है सोसाइटी में रैंक उनकी ऊंची है, ठीक है, अपर स्टेटस है उनका। और कुछ लोग जो है वो लोअर स्टेटस के हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी जो लोअर स्टेटस के लोग हैं वो लोग मेहनत करके, मजदूरी करके, कुछ मतलब जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, ठीक है, अपने स्किल्स से या कुछ क्या करेंगे वो सोसाइटी में, वो लोग जो है मेहनत करें या कुछ भी, नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। नीचे से फॉर एग्जांपल वो लोअर क्लास से मिडिल क्लास तक चले जाएंगे, फिर मिडिल क्लास से फिर अपर क्लास तक चले जाएंगे, यानी वो उनकी जो है मूवमेंट हो गई, उनकी जो स्टेटस चेंज हो गया, ठीक है। एक सोशल स्टेटस से वो दूसरे स्टेटस तक पहुंच गए, चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे वो आ जाए, ठीक है। अपर स्टेटस से लोअर स्टेटस तक जाए या लोअर स्टेटस से अपर स्टेटस, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोशल मोबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है जो गरीब है उसके बाद मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, कुछ पढ़ेगा लिखेगा, जॉब मिलेगा उसको,
बिजनेस करेगा तो वो जो है वो क्या पहुंच जाएगा, वो मिडिल क्लास में चला जाएगा। मिडिल क्लास का मतलब तो भी जो है उसका जो है स्टैंडर्ड हाई होता है, उसके बाद वो रिच पे भी पहुंच सकता है अगर और ज्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, तो मोबिलिटी होती है। ठीक, तो अगर एग्जाम्पल है पुअर रिच बन सकता है, बैंक पियोन जो है वो ऑफिसर बन सकता है, पढ़ेगा एग्जाम वगैरह देगा। ठीक है, उसके बाद फार्मर्स अगर हम लोग देखेंगे वो इलेक्शन में उतर गए तो मिनिस्टर बन गया। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, यानी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है उसका दिवाला हो गया, उसको प्रॉफिट नहीं हो गया, उसका जो है नुकसान हो गया। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी तो नुकसान हो गया, तो वो बैंकरप्ट बेचारा गरीब हो गया, जीरो बैलेंस पर आ गया। रूलिंग क्लास अगर कोई है तो आउट ऑफ ऑफिस भी जा सकती है, पहले वो रूल कर रहा था सब पे, तो उनको इलेक्शन हार के अपोजिशन सॉरी जो है अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी है इस टाइम वो जो है मिनिस्टर्स है। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्शन जीता, वो मिनिस्टर्स है, लेकिन उसके बाद वो लोग नेक्स्ट इलेक्शंस में हार गए तो आउट ऑफ ऑफिस चले गए, तो अपोजिशन जो है उनकी अपवर्ड मोबिलिटी हो गई और इनकी जो है डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई। ठीक है, यानी अपवर्ड भी हो सकती है मोबिलिटी और डाउनवर्ड भी हो सकती है मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स काइंड्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। दो टाइप्स की हो सकती है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल और हॉरिजेंटल मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, ये आप मानिए जो है ये सोसाइटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग मानेंगे, चलिए सोसाइटी में हम लोग एक छोटा सा इसका पार्टेंगे, फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में क्या हो गया, एक फॉर एग्जांपल एक बहुत ही ज्यादा लो एक लेबरर है। ठीक है जी, वो एक फॉर एग्जांपल लेबरर है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा गरीब है बेचारा, मजदूरी करके जो है पैसे कमाता है, दिन में इसके कितने बनते हैं, मानो 400-500 रुपए कमा लेता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम कमाता है बेचारा, और ये जो है मजदूरी करता है यहाँ पर, और उसको वेजेस भी कम ही मिलते हैं। ठीक है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है। तो लेकिन क्या हो जाएगा, उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल उसने अब पढ़ाई स्टार्ट की, ही स्टार्टेड टू मतलब स्टडी स्टडी स्टडी, तो वो जो है उसने इसी तरीके से क्या कर लिया, ट्वेल्थ पास कर लिया। ट्वेल्थ पास पास के बाद उसने क्या किया, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसने जो एंट्रेंस दे दिया, उसका एंट्रेंस क्लियर हो गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब वो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में चल के उसको डिग्री मिल गई। ठीक है, डिप्लोमा स्किल उसने सीखा क्या, इंजीनियर का, तो वो लेबरर से जो वो मजदूरी कर रहा था। ठीक है, फैक्ट्री जो है फॉर एग्जाम्पल कार्स की है। ठीक है, तो वहां पर जो है मैकेनिक था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, वो क्या कर रहा था, ही वो जस्ट मतलब जो लोगों की जो गाड़ियां वगैरह। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो गया, जब उसने पढ़ा ना तो उसका जो है स्टेटस ही चेंज हो गया पढ़कर। ठीक है, हार्डवर्क से वो कहाँ पहुंच गया, वो जो है एक इंजीनियर बन गया, इसका यानी रेप्यूटेड है ना, हाई है, हाई पोजीशन है इंजीनियर की एज कम्पेयर टू लेबर, एज कम्पेयर टू मैकेनिक। ठीक है, तो पहले वो मैकेनिक था, वो अब मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, उसका जो है पोजीशन, उसका स्टेटस जो है चेंज हो गया, मूवमेंट हो गई फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर स्टेटस वर्टिकली। ठीक है, नीचे से वो ऊपर चला गया वर्टिकली इस पोजीशन में। ठीक है, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस तक उसकी मूवमेंट हो गई, या इतना ही नहीं ऊपर से भी नीचे हो सकता है, लेकिन वर्टिकली होती है पोजीशन। ये जो है स्टेटस आपका ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। ठीक है, क्लास में चेंज हो सकता है। ठीक है, पहले गरीब फिर अमीर, ऑक्यूपेशन में। ठीक है, पहले क्या था, एक लेबर, फिर इंजीनियर, पावर ताकत भी ऑब्वियसली आएगी, इंजीनियर जब होगा तो उसकी चलेगी। उसके बाद इतना ही नहीं, वो इंजीनियर से क्या कर सकते हैं, उसके पास पैसे बहुत सारे आएगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके वो क्या बन जाएगा, वो बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। ठीक है, उसका बिजनेस चला गया तो वो बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, तो पावर भी आ गया ना उसके पास। उसके बाद वो इलेक्शन में उतरेगा तो वो जो है वो क्या बन सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है। ठीक है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है। तो उस लिहाज से हम लोग बोलेंगे चेंज आ जाएगी उसकी क्लास में या ऑक्यूपेशन में, पावर में। ठीक है, उसका स्टेटस ही पूरी तरीके से, उसका जो रुतबा है, उसका प्रेस्टीज जो है, उसको जो रेस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, वो पूरी चेंज हो जाएगी। और हम लोग बोलेंगे वर्टिकली जो है ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो सकता है। उसके बाद हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में यही है, ये हम लोग एक फैक्ट्री लेंगे। ठीक है, इसमें एक इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल, तो वो दूसरी फैक्ट्री में चला जाएगा, वहां पर भी वो इंजीनियर का ही काम करेगा, यानी उसका जो स्टेटस है वो सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन चेंज होगी, उसकी जगह चेंज होगी, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक चला गया। इतना ही नहीं, हम लोग मानेंगे ये स्कूल है दो, तो एक टीचर यहाँ पर था, उसने इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में फिर से वो टीचर, यानी उसका स्टेटस, उसका रैंक, उसका रुतबा, उसका पावर, प्रेस्टीज, रिवॉर्ड सेम रहेंगे, लेकिन बस उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी विद इन द रेंज ऑफ द स्टेटस। चेंज इन पोजीशन, व्हाट इट इज द चेंज इन पोजीशन विद इन द रेंज ऑफ द स्टेटस। स्टेटस में ही आपका स्टेटस सेम रहेगा। ठीक है, उसी रेंज में आपकी, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक जगह से आप लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन ये जो है मोमेंट ऑफ फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर, दैट इज वर्टिकल मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी नेचर, फॉर्म या इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, या अगर हम लोग देखेंगे कि जो होता है फॉर्म या नेचर जो होता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी माने जो है शिद्दत।
ठीक है? मैग्नीट्यूड मतलब कितनी डिग्री है सोशल मोबिलिटी की, मोबिलिटी आपकी कितनी होगी, ठीक है? आपकी मूवमेंट जो है, आपका स्टेटस कितना चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रैटिफिकेशन किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट है, एक क्लास है, एक कास्ट में अगर हम लोग देखेंगे, कास्ट एक क्लोज्ड ग्रुप है। क्लोज्ड ग्रुप से माने ये है कि इसमें आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन आप जो है मोबाइल नहीं हो सकते हो, ठीक है? ये क्लोज्ड ग्रुप है, ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है सोशल मोबिलिटी। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, यू आर फ्रॉम अ लो कास्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप जो है एक शूद्रा हो, फॉर एग्जाम्पल लो कास्ट जो शूद्रा स्वीपर्स है, टॉयलेट क्लीनर्स है, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी बिजनेस कर लो, कितना भी कुछ कर लो, फिर भी आप अपर कास्ट जो है सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण या फिर उससे नीचे है वैश्य क्षत्रिय, मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है? ये जो है वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो है इसमें स्ट्रैटिफिकेशन में जो है, ये जो टाइप है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कास्ट, इसमें मोबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे फॉर्म ऑफ मोबिलिटी है ही नहीं, जीरो है मोबिलिटी, ठीक है? लेकिन उसके बरक्स अगर हम लोग क्लास की बात करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, आप लोअर क्लास के हो, ठीक है, आपके पास कम पैसा है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपर क्लास में, पहले मिडिल क्लास में, फिर अपर क्लास में पहुंच सकते हो, ठीक है? कैसे पहुंचोगे? अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से, ठीक है? तो वहां पर अगर हम लोग देखिए इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, फॉर्म जो है इसका सोशल मोबिलिटी का, वो डिफरेंट है। तो ये डिपेंड करता है किस पे टाइप क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, कास्ट है, क्लास है, स्टेट है, स्लेवरी है, बहुत सारे टाइप्स है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो है पोजीशन कितने हद तक चेंज हो जाएगी, ठीक है? ये 2 मेन टाइप्स है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फंक्शन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अगर होता है सोसाइटी में, डिवीजन होता है, इसका क्या फ़ायदा है? कैसे ये बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए? ठीक है? तो पहला अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो है, अगर मतलब जो है डिसफंक्शन हम लोग देखेंगे, इसका मतलब एक नुकसान भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी में डिवीजन हो गया, कुछ लोगों को कम समझा जाता है, कुछ लोगों को ऊपर से, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सब जो है वो इक्वल है इन द आइज़ ऑफ द गॉड, ठीक है? लॉ के तहत जो है सब लोगों को इक्वली कंसिडर किया जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडिया की ही बात करें, यहाँ पर जो है राइट टू इक्वालिटी है, यानी हर एक इंसान को इक्वल कंसिडर किया जाता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी मतलब फैमिली से बिलोंग करते हो, उसको सेम कंसिडर किया जाए, किसी भी रीजन से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उसको जो है क्या कंसिडर किया जाता है? इक्वल। तो उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे ये इसका एक क्या है, इसका एक नुकसान है, ठीक है? ये अच्छा नहीं है, लेकिन इसके कुछ फंक्शंस भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनकरेज करेगा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को कैसे एनकरेज करेगा? जो बेचारा लोअर तबके का लोग है, अगर वो मेहनत करेगा ना, वो कैसे मेहनत करेगा? जब वो देखेगा कि हाई क्लास के जो लोग हैं उनको कितना स्टेटस है। जब सोसाइटी में डिवीजन होगा, जब सोसाइटी में अपर क्लास होगा, मिडिल क्लास होगा, लोअर क्लास होगा, ठीक है ना? जब सोसाइटी में जो है लोगों को डिवाइड किया जाएगा, उनके पोजीशन रखी जाएगी, डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट स्टेटस दी जाएंगे, उनको उसी हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। अमीर लोगों को जो है बहुत सारे उनको रिसोर्सेस होंगे, ऐशो इशरत की जिंदगी दी जाएगी, वो ये सोसाइटी उनको देगी। तो उसी हिसाब से तब ही जब लवर वाला जो है उसको क्या मिलेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो जो है एनकरेज हो जाएगा, उसको जो है क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, मतलब ना उसको क्या इंड्यूस हो जाएगा वो काम करने के लिए, उसमें वो जो है वो काम हार्ड वर्क करेगा, और वो भी पहुंचने की कोशिश करेगा अपर क्लास के लोगों तक, अपनी पोजीशन को हाई करने की, अपने स्टेटस को इंक्रीज करने की, स्टेटस को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, ठीक है? उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ एलीट, जो हायर क्लास, सबसे हाई क्लास है सोसाइटी के, वो चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल कोई है तो हमेशा के लिए, फॉर एग्जांपल किंग्स की तरह, किंग का बेटा भी बनता था, उसका बेटा, इसका बेटा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो मतलब लो लो है उनमें मोबिलिटी हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, नीचे के स्टेटस से ऊपर पहुंच सकते हैं, ऊपर 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 पहुंच तक वो लोग एलिट्स पे पहुंच सकते हैं, तो एलिट्स भी चेंज हो जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे उधर इधर सोसाइटी में, ठीक है? इकोनॉमिक फंक्शन भी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, यानी जो है सोसाइटी जो है, अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगा लोगों का, तो रिवॉर्ड्स वगैरह भी ऊपर अपर तबके को दिए जाएंगे, उनको लग्जरीज वगैरह देंगे, तो इकोनॉमिकली भी ये सोसाइटी को सपोर्ट करता है, ठीक है? उसके बाद जो होता है रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, यानी अपर लोग जो है उनके पास वही रिसोर्सेज होंगे, ठीक है? उन लोगों को चाहे उन्होंने एक्वायर किया होगा, वो अपर कास्ट क्लास के मतलब जो होते हैं हाई स्टेटस के, वो तभी होंगे चाहे उनको बचपन से ही, मतलब वो किंग, किसी किंग के फैमिली में, किसी मिनिस्टर की फैमिली में पैदा हुआ, या फिर उसने मेहनत मजदूरी कर कर, मेहनत बिजनेस वगैरह कर कर खुद अपने बलबूते पर वो जो है क्या पहुंचा होगा, अपर क्लास तक। तो उनका जो रिसोर्स होगा, मतलब उन लोगों को जो है उसी हिसाब से ट्रेन किया जाएगा ना, अपने कास्ट के हिसाब, अपने क्लास के हिसाब से, तो जो है रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियरिंग अगर करेगा तो वो कहाँ नहीं पहुंच जाएगा, वो बैंक में बेचारा नहीं पहुंचेगा। कोई अगर डॉक्टरी करेगा, एमबीबीएस करेगा, वो बेचारा जो है केएस में नहीं पहुंचेगा, मतलब उधर इधर नहीं हो जाएगा शिफ्ट। जिस काम के लिए आप लोग काम करेंगे ना, मतलब जिस
जॉब के लिए आप लोग काम करें, आपको वही जॉब मिलेगा, ठीक है ना? यानी आपको उसी हिसाब से स्टेटस दिया जाएगा, आपको उसी हिसाब से रैंक दिया जाएगा, तो वेस्टेज नहीं हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट इज़ एटीट्यूड, स्किल्स लोगों के जो है उसी हिसाब से स्टेबलाइज़ हो जाएँगे, अच्छे से बनेंगे, ठीक है? कंट्रोल रहेगा लोगों के एटीट्यूड्स पे, लोगों के स्किल्स पर। हाई क्लास के लोग जो है उनको जैसे स्टेटस मिलेगा उसी हिसाब से वो लोग कंट्रोल रहेंगे, ठीक है? सोशल कंट्रोल रहेगा। लो क्लास के जो अपने आप को कम ही समझेंगे बेचारे, तो उनका जो है सोसाइटी में कंट्रोल जो है अपर क्लास का रहेगा, लोअर क्लास का जो है सॉरी अपर क्लास, लोअर क्लास सब जो है मिडिल क्लास से जो सारे हैं, जो अपर के रैंक के लोग हैं, लोअर रैंक के लोग हैं, वो सब जो है सोशली उन लोगों पर कंट्रोल रहेगा। जब डिवीजन हो जाएगा ना सोसाइटी का, सब जो है अपने-अपने हिसाब से अपने जो है हिसाब से काम करेंगे सोसाइटी में, ठीक है? उनके एटीट्यूड स्किल उसी हिसाब से बन जाएँगे और डिफरेंट जॉब्स जो है मिल सकता है लोगों को, अगर वो मेहनत मज़दूरी करके आगे चलेंगे। स्ट्रैटिफ़ाई किया जाएगा अपर लोगों को भी, ऐशो इशरत अपर लोगों की जो काम वगैरह देखकर जो लोअर क्लास के वो लोग भी उसको वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, तो डिफरेंट जॉब्स भी सोसाइटी में मिल जाएँगे। और जो शेडी वर्ल्ड है, जहाँ पर लोग क्रिमिनल्स है आजकल, जहाँ पर लोग ड्रग्स है, स्मगलर्स है, उस पर भी कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि प्रेस्टीज जो है, जो रैंक है, जो सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा, ठीक है? आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो किस हिसाब से मिलेंगे? आपके काम के हिसाब से, ना कि पैसों के हिसाब से, ठीक है? जब आपको काम के हिसाब से आपका जो काम है सोसाइटी में, आपका जो रोल है सोसाइटी में, उसी हिसाब से जो आपका स्टेटस है, आपका जो रुतबा है सोसाइटी में, आप किस पोज़ीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है? वो आपने मतलब हलाल तरीके से, यानी मतलब आप लोगों ने जो है अच्छे से मेहनत मज़दूरी करके कमाया है, आपको एक्वायर हुआ है, चाहे बर्थ से मिला हो आपको, चाहे पापा से, फादर से मिला हो, या फिर चाहे आपने अच्छा काम करके मिला हो, यानी आपने जो है ऑनेस्टी से काम करके, ट्रुथफुलनेस से आपको जो काम करके मिलेगा, आपको तब प्रेस्टीज मिलेगा। उस हिसाब से आपका स्टेटस होगा, ना कि अगर आप क्रिमिनल है, आपने चोरी की है, वो किया है और आप जो है बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, लेकिन उस पैसे का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो वो जो है कंट्रोल हो जाएगा, शेडी वर्ल्ड जिसमें क्रिमिनल्स वगैरह जो है वो खत्म होने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो अगर हम लोग देखेंगे, इसके जो है 2 टाइप्स है कास्ट के, ठीक है? कास्ट के जो सॉरी कास्ट जो है सॉरी इसमें हम लोग कास्ट जो है क्लास है इन इंडिया आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? तो कास्ट अगर हम लोग देखेंगे, स्पेनिश वर्ड जो है निकला कहाँ से है, ये वर्ड स्पेनिश, यानी स्पेन की लैंग्वेज जो है स्पेनिश, उसका वर्ड है कास्टा, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे पुर्तगीज़ जो है, ठीक है? तो वर्ड से भी निकला है, ठीक है? कास्टा जो है स्पेनिश वर्ड, उसका मतलब है रेस, ठीक है? आपका रेस क्या है, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है? रेस आपकी क्या है, ब्रीड आपका क्या है, ठीक है? स्ट्रेन, कॉम्प्लेक्स ऑफ हेरिडिटी, क्वालिटीज़ आपके क्या है जो आपको बचपन से मिले हैं, ठीक है? जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, क्या क्वालिटीज़ है वो, डिफरेंट क्वालिटीज़ क्या है, कॉम्प्लेक्स उसका वो जो होता है कास्ट का मतलब होता है, कास्टा का, ठीक है? तो पुर्तगीज़ इसके को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्लासेस ऑफ पीपल इन इंडिया, ये बताने के लिए कि लोगों के जो क्लासेस है, डिफरेंट डिविजन्स जो है लोगों के क्लास इंडिया में, जिसको हम लोग जाति भी कहते हैं। तो संस्कृत वर्ड से भी निकला है ये, ठीक है? वर्ना जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मतलब है कलर, ठीक है? तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे सिंपली, जनरली हम इसको डिफाइन करेंगे, तो ये बेसिस है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? यानी जो है हिंदूज जो है ना, उनकी जो है ऑर्गेनाइज हिंदूज में एक कास्ट सिस्टम पाया जाता है इंडिया में, जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है? यानी हिंदूज को सोशली कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सोशली इनको कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन का ही टाइप है ना कास्ट। हिंदूज को कैसे डिवाइड किया जाता है सोशली डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है? और उस हिसाब से वो जो उनका सोशल बिहेवियर होता है वो हम लोगों को कास्ट बताता है। तो ओरिजिन इसका कहाँ से, चार वर्णास से। चार वर्णास यानी कास्ट सिस्टम के हिसाब से आपके पास जो है क्या होता है, जो कास्ट सिस्टम जो है चार कास्ट्स है, ठीक है? ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ये माना जाता है जो पुरुषा है, जो कि ऋग्वेदा जो है, जो बुक्स है हिंदूज की जो बुक है, ठीक है? ऋग्वेदा, वहां से जो है उसका एक पार्ट है पुरुषा, ठीक है? वो क्या बताता है, उसमें क्या लिखा है कि ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रा जो है ये चार कास्ट्स है, ठीक है? ये चार वर्णास है, ठीक है? और ये चार जो है ये कहाँ से निकले हैं, ये कहाँ से इमर्ज हो गए हैं? पुरुषा जो है यानी गॉड जो है उनका, उसके चार बॉडी पार्ट से, ठीक है? ब्राह्मण्स निकले हैं माउथ से, क्षत्रियास आर्म से, वैश्यास थाई से और शूद्रास फीट से। और उन्हीं बॉडी पार्ट्स के हिसाब से इनको काम भी मिला है। माउथ से जो निकला है, जो ब्राह्मण्स है, जो अपर कास्ट सबसे हाई कास्ट माना जाता है, माउथ, ठीक है? माउथ से क्या होता है, प्रीस्ट्स वगैरह जो होते हैं, गुरुज होते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण्स होते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, पुजारियों का काम करते हैं। वो लोग घरों में जाकर जो है वो क्या करते हैं, वहां पर वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है? उनके हेड्स जो होते हैं, रिलीजियस हेड्स, ठीक है, वो ब्राह्मण ही होते हैं। माउथ से ही यूज करते हैं, टीचर्स, गुरुज, ठीक है, वो इसी से होते हैं। उसके बाद आर्म्स, आर्म्स का इस्तेमाल कहाँ पर हम लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्वर्ड्स उठाने के लिए, तलवार उठाने के लिए, जंग करने के लिए, लड़ाई मैदान में जंग करने के लिए, ठीक है?
तो जो वॉरियर्स है, फाइटर्स हैं, वो जो है क्षत्रियस कहलाते हैं, ठीक है? जिनको हम लोग क्षत्रियस कहते हैं, तो ये कहाँ से निकले हैं? आर्म्स से, इस गॉड के, ठीक है? उसके बाद हो गया थाइज़ वैश्यास, ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ये किसके साथ है? बिज़नेस के तबकों के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, वो लोग थाइज़ का इस्तेमाल करके चलते हैं, देखिए, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जो है बिज़नेस करते हैं, तो वो जो है यहाँ से निकले। उसके बाद शूद्रास फीट से निकले, फीट का क्या है? पोज़ीशन सबसे लो है बॉडी में, ठीक है? पोज़ीशन क्या है फीट की? सबसे लो, तो इनका जो है सबसे लो स्टेटस है, सबसे लो कास्ट इनको माना जाता है। उनको कौन से काम दिए जाते हैं? जो सबसे कम दर्जे के काम होते हैं, जैसे स्वीपर्स होते हैं, टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं। इनको इवन मतलब जो होता है मतलब मॉस्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में उनको एंटर करने की भी इजाज़त नहीं होती थी। अगर इनका जो साया भी ब्राह्मण्स पर पड़ता था, अपर कास्ट के लोगों पर पड़ता था, तो वो लोग पहले नहाते थे। वो लोग जो है वो क्या बोलते थे? हम लोग गंदे हो गए, ठीक है? हम लोग जो है अपवित्र हो गए, हम लोगों की जो पवित्रता ही खत्म हो गई। अगर ये मस्जिद सॉरी मंदिर में जाते थे तो बोलते थे कि मंदिर ही गंदा हो गया। किसी के ब्राह्मण के घर में जाते थे, बोलते नहीं जी ये सब कुछ गंदा, अब हमें नहाने की ज़रूरत है, ठीक है? अब हम लोगों को अपने आप को पवित्र करने की ज़रूरत है। इतना इन लोगों को लो माना जाता है, जो कि कास्ट सिस्टम इंडिया में पाया जाता था। उसके बाद इसका एबॉलिशन भी हो गया। अब ऐसा नहीं होता है कहीं पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे ऐसे लॉज आ गए, बहुत सारे जो है सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स आ गए, जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया। तो ठीक है, माउथ, हेड सबसे ऊपर, उसके नीचे आर्म्स, उसके नीचे थाइज, उसके नीचे फीट, इस तरीके से ब्राह्मण सबसे अपर कास्ट, देन उससे कम क्षत्रिय, उससे कम वैश्य, और उससे कम सबसे ज्यादा कम शूद्रास माने जाते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कास्ट क्या बताया? इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्सिडरेबल इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? ये एक ऐसा हम लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूशन है, ठीक? यानी एक ऐसा जो है हम बोल सकते हैं एक ग्रुप है, ठीक है? कास्ट जो है कंसिडरेबल इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इसमें क्या होता है? बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक है? अंदर से, ठीक है? इंटरनली है ना ये, ठीक है? तो ओवर सिंप्लीफाइड है ये, हम लोग सिंपल इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम जो ये है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें बहुत सारी चीजें, इसको हम लोग ओवर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? सिंप्लीफाई आसानी से हम कैसे समझ सकते हैं? बाय सीकिंग आइडियल टाइप ऑफ हायरार्किकल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी इसमें डिवीजन होता है सोसाइटी का हायरार्की के बेसिस पर, यानी किस पे हायरार्किकल होता है? यानी ऑर्डर में जो होता है, क्या होता है ऑर्डर में? कुछ लोगों को कम, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, हायरार्की जैसी बन जाती है। और रिजिड, बहुत ज्यादा रिजिड है इसमें, यानी जिस हायरार्की से, जिस कास्ट से आप बिलोंग करेंगे, उसी कास्ट में आपको मरना है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट तक चले जाएंगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें। और ये जो होता है एक्सट्रीम क्लोजर क्लोजर क्राइटेरिया, यानी इसमें क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल शूद्रा है, ठीक है? चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, पढ़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, तो आप जो है ब्राह्मण नहीं बन सकते, आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, आप जो है क्या इसको बोलते हैं, वैश्य नहीं बन सकते। ये एक यूनिक सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, ठीक है? इसमें हेरिडिटी स्पेशलाइजेशन है, यानी हेरिडिटी के हिसाब से जिस कास्ट से आप पैदा हुए वही आपका ऑक्यूपेशन रहेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप फार्मर, यहाँ पर प्रीस्ट्स के घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, ठीक है? स्पेशलाइजेशन आपका वही काम होगा, आपको प्रीस्ट बनना है, आपको गुरु बनना है, ठीक है? आपको टीचर बनना है, आपको परफॉर्म करने हैं रिलीजियस रिचुअल्स। अगर आप लोग शूद्र है तो आपको स्वीपिंग का ही काम करना, अगर आप क्षत्रिय है तो आपको फाइट ही करना है, जंग ही करना है मैदान में, अगर आप वैश्य है तो आपको बिजनेस ही करना है। यानी हेरिडिटी के हिसाब से आपकी स्पेशलाइजेशन, आपका काम होगा। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, हायरार्की डिफरेंट ऑर्डर्स में लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और रेसिप्रोकल रिपल्शन, आपस में जो इन कास्ट्स में क्या हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है, इन लोगों में आपस में डिफरेंसेस होती है, आपस में जो होता है इन लोगों में क्या होता है, एक दूसरे से दूर रहते हैं, रिपल्सिव होते हैं, ठीक है? या कभी कभी कॉपरेशन भी होती है इनके आपस में, ठीक है? तो पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर है, ठीक है? जहां पर ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को क्या दिए जाते हैं? एस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी एस्क्राइब बर्थ से, या जिसमें वो पैदा होते हैं बर्थ से, जीवन में ही, मतलब जो होते हैं जनने से ही उनको नॉर्म्स जो होते हैं, वैल्यूज, सैंक्शंस अपनी फैमिली के मिलते हैं, और वही वो काम करते हैं। हेरिडिटी एंडोग्रामस ग्रुप है, ठीक है? हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी मैंने बोला बर्थ से ही मिलता है आपको, ठीक है? एंडोग्रामस ग्रुप है, यानी शादी भी अपनी कास्ट में ही करते, एक कास्ट के लोग जो है अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, एक लोकलाइज्ड ग्रुप है ये। ओके जी। तो और मैं आपको ये बताऊंगी जो दिविजा, ठीक है, ट्वाइस बॉन्ड्स, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्वाइस बॉन्ड्स, ठीक? दिविजा, तो ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रा उसको कहा जाता है, ठीक है? तो ये जो है इन लोगों को दिविजा कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके कुछ और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डेफिनेशंस है इस कास्ट सिस्टम की, और थोड़ा सा इसमें जो है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? कास्ट सिस्टम में उसमें चेंजेस वगैरह कैसे आ गई है, ये सब कुछ हम लोग जो है कास्ट सिस्टम इन इंडिया जो है स्पेसिफिकली हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। और इसकी डेफिनेशन जो है उसमें ट्रिक्स और टिप्स लेकर मैं कल ये डेफिनेशंस आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू follow our Instagram
एंड टेलीग्राम चैनल जो कि जेट के लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। और जो इस पीडीएफ आपको नोट्स की जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, स्पेशलाइजेशन का कोर्स मैं आपको करवा रही हूँ, वो आपको मिलेगा टेलीग्राम की चैनल पे, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। ओके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा जेके लेटेस्ट इन्फो की चैनल को। और हाँ, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ एक कमेंट आया था कल एक स्टूडेंट का, जिन्होंने बोला था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिटेन एंड रिमेंबर, यानी ये जो मतलब आप पढ़ा रही हैं, जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के टॉपिक पर वो कमेंट आया था। तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है डेफिनेशंस याद रखनी ही रखनी है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि आपके एग्जाम में कौन सी डेफिनेशन, आपको मैं 2 या 3 डेफिनेशंस नहीं बता सकती हूँ। अगर मैं आपको 2 या डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी, 3 डेफिनेशंस, उसका कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज एग्जाम में कोई सी भी डेफिनेशन आ सकती है। अब आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, जैसे फॉर्मूलाज याद रखनी होती है ना मैथ्स में, यू हैव टू रिमेंबर दोज, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में आप लोगों को याद रखना ही रखना है, डेट्स आपको याद रखने ही रखने हैं, इसी तरीके से आपको इसमें अगर हम लोग ये सोसाइटी का कौन सा, इसमें डेफिनेशंस तो आएंगी ही। फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 पढ़ाऊंगी, लेकिन एक्चुअली में 15 डेफिनेशंस है, ठीक है। इसका भी आप देखेंगे कितनी डेफिनेशंस है कास्ट की, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डेफिनेशंस है इसकी, ठीक है ना। तो इसमें से अगर मैं आपको 10 ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, आपको अच्छे से याद रहेंगी वो, फॉर एग्जाम्पल, या 4 ही 5 ही पढ़ाऊंगी, लेकिन उसका क्या फायदा अगर आपको बाकी 10 में से कुछ डेफिनेशन आए, ठीक है। तो टिप्स ट्रिक्स मैं थोड़े थोड़े आपको बीच बीच में बता रही हूँ, कैसे याद रखेंगे आप कुछ डेफिनेशंस का, और कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को लेकिन याद रखनी ही है, ठीक है। और बेसिक्स आप क्लियर रखिए, ठीक है, आपका हो जाएगा। उम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।